मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और आईएसआई मार्क उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड क्लब हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ ही रचनात्मक नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का काम कर रहा है। सर मानव ब्यूरो कार्यक्रम आयोजित किया गया। शपथ भी दिलाया गया। हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए शपथ दिलाई गई। सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो वहीं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी की ओर से कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, आईटीबीपी कौशल विकास विभाग की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं आईटीबीपी का धन्यवाद भी करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने आईटीबीपी के साथ, पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने आईटीबीपी के साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी एक एमओयू साइन किया था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, 4 महीने में लगभग 1.25 करोड़ की बाइंग आईटीबीपी के माध्यम से कर दी गई है और इस साल उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी मार्च के बाद। तो इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार उत्पन्न हुआ है, हमारे जो पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनको भी अच्छा प्राइस मिला है। 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में डीपीपी पेमेंट हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमने आईटीबीपी के साथ स्किल डेवलपमेंट विभाग में बच्चों को माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग में भी एक एमओयू साइन करने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये एमओयू साइन होगा और हमारे युवाओं को रोजगार भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं टूरिज्म क्षेत्र में लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसी के चलते प्रदेश में सहकारिता के चुनाव और पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। बता दें, बीजेपी संगठन के चुनाव जारी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह की तैयारियों को लेकर नैनीताल के डीएम ने गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। वहीं वीआईपी मूवमेंट के दौरान पार्किंग, सीटिंग, सफाई और अन्य व्यवस्था को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 14 फरवरी को 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसी को लेकर यातायात, भीड़ और सुरक्षा के इंतजामों का डीएम ने जायजा लिया। 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जायजा डीएम द्वारा लिया गया और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे। उत्तरकाशी के गंगोत्री और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आई।
उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत चौकी प्रभारी ने ग्राम प्रहरियों को आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। साथ ही प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया। केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड की जनता धामी सरकार के बजट का इंतजार कर रही है। धामी सरकार के बजट से देवभूमि की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, सुनवाते हैं। देखिए, हम लोगों का जो मेन जो बेसिक चीजें हैं, सर्वप्रथम तो यही चाहेंगे कि जो भी चाहे केंद्रीय सरकार जो हमारी बजट पास कर चुकी है कल, उसमें जो हमारी मूलभूत बेसिक आवश्यकता है, जैसे खाद्यान्न पे में जाओ, जो ग्रोसरी आइटम है उस पे में जाओ, तो उसमें सरकार को देखना चाहिए कि हमारी इतनी सारी जो खाद्यान्न वाली चीजें हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं। अगर सरकार उस पे बजट पे थोड़ा सा उस पे ध्यान दे, मूल्यों में थोड़ा सा गिरावट लाए, तो जिससे आम आदमी को एक सहायता पहुंचेगी। जैसे जिसको घर वगैरह चलाना होता है, घर के सारी चीजें आप देख लीजिए ना, कोई भी हमारा हम जो ऑयल यूज करते हैं या गैस यूज कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं घर के अंदर जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं, तो उन पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उस पर विशेष तरीके का छूट रखनी चाहिए, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अधिकतर जो है वो न्यूनतम वर्ग में आदमी न्यूनतम वर्ग वाले हैं, जिनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरकार ने ईवी वाहनों के लिए तो प्रोत्साहित किया ही है, उसमें छूट दी है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसी तरीके से जो घरेलू जो रोज की हमारी दिनचर्या की आवश्यक चीजें हैं, जैसे खाद्यान्न लगा लो या पहनने वाली चीजें लगा लो या जो भी है, तो उसपे खाद्यान्न पे तो बेसिक जो चीज है तो उसपे छूट रखनी चाहिए। हमारी अभी जब हमारे उत्तराखंड सरकार की जो बजट पेश होगी, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड के और जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इस बात को जरूर उस पे रखें कि एक आम आदमी तक जो है वो अपना समुचित जीवन जो है अच्छी तरीके से गुजर बसर कर ले। चाहिए देखिए, व्यापारी की तो एक ही होती है, उसको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, और बिजनेस जैसे इनकम टैक्स के है और जीएसटी में थोड़ा सरलीकरण करें, ताकि व्यापारी को रिटर्न फाइल करने में या उसमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का बजट चाहते हैं, और एक आम जनता के हित में हो, मिडिल क्लास के लिए। जैसे आजकल छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों के लिए ना तो थोड़ा टैक्स ले में थोड़ा छूट मिलनी चाहिए, इसी तरह का बजट हम लोग चाहते हैं। अच्छा, महंगाई की बात करें तो महंगाई किस कदर, महंगाई पे कैसी लगाम लगाना चाहेंगे? देखिए, अब महंगाई पे गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए कि थोड़ा सा किसानों को देखते हुए रियायत देनी चाहिए। किसानों को रियायत मिलेगी तो महंगाई दर कुछ फर्क आएगा, नीचे आएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बजट आए जिसमें शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी हमारा एक मेन मुद्दा है, बेरोजगारी की ओर गवर्नमेंट ऐसा लाए कि ऐसा कदम उठाए कि बेरोजगारों को कुछ न कुछ रोजगार के जो है रोजगार की ओर को ध्यान दे, जिससे बेरोजगारी कम हो सके। सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पे, जैसे यहाँ की हमारी संरचना है उत्तराखंड की, आपने देखा होगा मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है, इसी तरह की इस योजना को जरा बड़ा करे और हॉस्पिटल जहाँ पे नहीं है उस ओर बजट दे, जिसमें कि हर गांव तक हर आम आदमी की जो पहुँच है मेडिकल तक हो पाए। आजकल क्या है, मेडिकल इतना महंगा हो गया है, एक गरीब आदमी के बस का नहीं है, उसमें विशेष ध्यान दे, ऐसा बजट होना चाहिए कम से कम। अच्छा, आप लोग व्यवसाय से टैक्सी व्यवसायी हैं, तो किस तरीके का चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में किस तरीके से बजट आना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जैसे बिरचन गढ़वाली की योजनाएं हैं, ऐसे ही सबसे जो आम गरीब आदमी, देखिए उत्तराखंड बहुत गरीब प्रदेश है, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की भी स्तर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खोले जिससे कि आम आदमी आराम से गाड़ियाँ ले सके, और आपके साथ ही अपना जैसे टूरिज्म की ओर अगर कोई व्यक्ति जो है अपना गेस्ट हाउस खोले, अपना होटल्स खोले, तो उसमें विशेष छूट दे। उसमें जीएसटी ने ही सता रखा है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ जीएसटी कम होना चाहिए। आम चीज़ें जो है, आम आदमी को उपभोग की चीज़ें, सार्वजनिक उपभोग की चीज़ें, जनहितार्थ कार्यक्रम क्रियान्वयन, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। हॉस्पिटल्स के पर्चे हैं, उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से उत्तराखंड गवर्नमेंट फ्री कर दे तो अच्छा ही है, इसी से भला होगा। स्वास्थ्य शिक्षा नीति में चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन वो अभी अपने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है।
चिकित्सा सुविधा के बारे में दूर के ढोल सुहाने ही लग रहे हैं। आज भी पहाड़ों में कैजुअलिटी और इंजरी हो ही रही है और प्रसूत जो होती है गर्भवती महिलाएं, उनको ट्रीटमेंट के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर डोली पे चल के आना पड़ रहा है। ये विकसित उत्तराखंड की निशानी नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था सुधारनी है तो घर घर आपको देना पड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।